नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 8 एनसीईआरटी गणित का पहला लेक्चर। आज से आपका बैच समझिए स्टार्ट हो गया है। एक लेक्चर हुआ है, उसमें हम लोग सिलेबस का चर्चा किए हैं, किस तरीके से पढ़ना है वो बताए हैं। सबसे पहले आपको हम बताए थे कि इस क्लास को करने के लिए आना है तो आपको नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना है सामने में। मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल के सामने, लैपटॉप देख रहे हैं तो लैपटॉप के सामने, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट देंगे आपको भी लिखना है, जहाँ पे हम रुकने बोलेंगे वहाँ रुक कर सिर्फ समझना है क्या हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 का कॉन्सेप्ट। अध्याय 1 का क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहली बात है अध्याय 1 जो है वो क्या है? अध्याय 1 का जो नाम है क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये हमारा पहला अध्याय में ये टॉपिक हमें पढ़ना है, परिमेय संख्याएं। इसी पे न्यूमेरिकल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी कंसेप्ट देख लेते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन। बनाने का नियम इसको बोलते हैं, कि बनाने का नियम हम लोग पहले देख लेंगे तभी तो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या को समझने के लिए, परिमेय संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि हाँ, प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा हमें क्या जानना है कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं, इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। तीसरा हमको जानना है पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स इंटीजर। ये तीनों हम लोग जान जाएंगे तभी हम परिमेय संख्या का डिफिनीशन या परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। तो आप काउंटिंग के नंबर को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, मतलब 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, और हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत। ठीक है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत की संख्याएं को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। और प्राकृत संख्या को डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन से हम लोग प्राकृत संख्या को डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर इसका इंग्लिश वर्ड है प्राकृत संख्या का। तो हम लोग जान चुके हैं कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक, 1 से अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का इंग्लिश वर्ड होता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। ये हो गया पूर्ण संख्या, ये हो गया होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? तो 0 से जो संख्या स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब कि 0 से वह संख्या स्टार्ट हो और अनंत तक की
संख्या को, जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। अब देखिए इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा। पूर्ण संख्या जो है, देख रहे हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक इसमें भी है और इसमें भी है, तो कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या प्लस जीरो, प्राकृत संख्या प्लस जीरो को पूर्ण संख्याएं हम लोग कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। इतना ही सिर्फ याद रखना आपको। अब अगला है पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, इसको आई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से, ठीक है। अब पूर्णांक क्या होता है? तो 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, और इधर -1 -2 -3 डॉट 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 इंफिनिटी। अब देखिए पूर्णांक का इंग्लिश वर्ड होता है इंटीजर, और इंटीजर को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब पूर्णांक का मतलब होता है कि जीरो से इंफिनिटी तक, ये मतलब क्या हो गया? होल नंबर। और -1 -2 मतलब कहने का मतलब कि ये धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, और ये क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या प्लस जीरो, सभी को ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्णांक, इंटीजर। इसको ऋणात्मक को इंग्लिश में निगेटिव भी बोल सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इंटीजर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक भी हो, जीरो भी हो और धनात्मक भी हो, वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे क्या? इंटीजर या पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। अब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हम लोग जान गए हैं। तब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा, ये क्या कहना चाहता है? परिमेय संख्या क्या कहना चाहता है? ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, अभी लिखना नहीं किसी को, हम बोलेंगे तभी लिखना है। परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या कहने का मतलब कि p भी होना चाहिए क्या? पूर्णांक, और q भी होना चाहिए पूर्णांक, और q जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इतना होगा तो बोलेंगे क्या? ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या समझे कि p/q के रूप में लिखा हुआ रहना चाहिए, और p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर में है, नीचे है, भाग के नीचे है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब 0 के बराबर ये q नहीं होना चाहिए। तो हम लोग परिमेय संख्याएं का परिभाषा क्या लिखे हैं या क्या बोले हैं? ऐसी संख्या लिखिए, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q
पी बाई क्यू के रूप में पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब लिखिए नहीं, जितना लिखे उतना ही तक रहने दीजिए। अब इधर देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं क्या 4/5 हम लिखे हैं, तो ये 4 क्या है? पूर्णांक है ना। 5 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है और P और Q है। चलिए आगे चलते हैं, एक निगेटिव कर लेते हैं, -7/3। अब देखिए ये और ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है और P Q है। ठीक है, अब देखिए हम आपसे पूछते हैं कि 5 परिमेय संख्या है क्या? तो 5 भी परिमेय संख्या है। 5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 क्या परिमेय संख्या है क्या? 0/1 लिख सकते हैं ना, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब लिख सकते हैं हम कि 7/0 परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि ये Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, अब √5 परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? अब देखिए √5/1 लिख सकते हैं। 1 तो है कि ये Q, लेकिन ये P तो नहीं है, क्योंकि रूट में है। ये सेटिस्फाई कर रहा, लेकिन ये नहीं है। दोनों में से एक भी कोई नहीं रहेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा ना। ठीक है, और हम यहाँ पे कहते हैं, चलिए इसको पहले आप छाप लीजिए कॉपी में, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। इधर तो लिख लिया होगा। ठीक है, चेला लोग अच्छा से पढ़ाई करो। चलिए इधर देखिए, अब देखिए √4 हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये क्या परिमेय संख्या है क्या? √4 को क्या लिख सकते हैं? 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2/1, मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब निकल के आता है। नोट में यहां लिखिएगा, नोट में लिखिएगा पहला √ पूर्ण वर्ग, मतलब ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, कहने का मतलब रूट के अंदर पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, रूट के अंदर पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तब परिमेय संख्या हो। देखिए ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हुआ है। तो अब देखिए सेकंड नंबर में भी लिख सकते हैं कि √
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? उदाहरण दिया हुआ है यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो लिख लीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 10 सेकंड में आप जल्दी से जल्दी इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, आशा करते होंगे आप लिख लिए होंगे। चलिए, आ जाइए बोर्ड पे। पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं एक बार और समझा देते हैं। पूर्ण वर्ग कैसे बनता है वो देखिए। अब पूर्ण वर्ग संख्या 1, अब देखिए यहाँ पे 1 2 लिख देते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत जा सकता है। अब पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब 1:1 बराबर 1। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3 इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4 मीन्स 16, और 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5 25। उसी तरह से ये चलते जाए। तो अब देखिए, यहाँ कहने का मतलब है कि पूर्ण वर्ग संख्या 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया। अब इसके बीच में कौन कौन है? 2 3 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बीच में क्या आ गया? 5 6 7 8 ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बीच में क्या है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये सब जो रूट के अंदर रहेगा, ये सब का सब रूट के अंदर रहेगा, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए, ये क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख रहे हैं हम, इसको √1 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? √4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? √9 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? √16 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? √25 लिख सकते हैं। तो ये सब का सब क्या है? सब का सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सब का सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो डिफाइन किसको करता है? परिमेय संख्या को। ठीक है, और ये सब जो है, ये सब जो संख्या है, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणधर्म समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक और बच गया है, उसको आज खत्म कर लेते हैं। आज का कोटा पूरा हो जाएगा, कोटा। ठीक है, तो
तो अगला टॉपिक क्या है? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। यदि ए और बी परिमेय संख्या है तो यदि ए और बी परिमेय संख्या है तो पहला नंबर में ए प्लस बी भी परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा हम अभी उदाहरण देंगे, अभी आप इसको लिखिए। दूसरा में a माइनस बी भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है। तीसरा नंबर में a क्रॉस बी मतलब a गुना बी भी परिमेय संख्या होगा। चौथा नंबर में है ए बटा बी सिर्फ तभी परिमेय होगा जब b नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से। चलिए उदाहरण देख लीजिए। एक नंबर का बात के मतलब a इक्वल टू हम लोग 7 लेते हैं, a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए ले लिए हैं। तो पहला नंबर में क्या कह रहा है कि a प्लस बी भी परिमेय संख्या हो। कैसे हो? तो 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, ये परिमेय संख्या है। 7 और 2 को जोड़ दिए हैं तो 9 आया है, 9 भी परिमेय संख्या होगा। और 7 माइनस 2 मतलब 7 में से 2 हटा दिए तो बच गया 5, ये भी परिमेय संख्या हो गया। तीसरा नंबर में है 7 इंटू 2 मतलब 7 गुने 2 इक्वल टू 14, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए 7/2 क्या है? 7/2 ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। आपको इसको बताना है कमेंट में, है या नहीं है। ठीक है, हम एक और उदाहरण दे देते हैं 5 नंबर में इसी का कि 14/2 बराबर 7, ये परिमेय संख्या है। ये है या नहीं है ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आज बहुत ही अच्छा क्लास रहा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमेयता नियम, और दूसरा है साहचर्यता नियम, और तीसरा है विरक्ता नियम। 3 का चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए क्लास में, निरंतर क्लास को करते रहिए।
और जिन बच्चों को पता नहीं है उनको आप शेयर कीजिए सोशल मीडिया के द्वारा, जिससे कि उनको भी पता चले कि हाँ क्लास चल रहा है और वो भी कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।